अचानक से बिग बॉस में जाने का डिसीजन कैसे लिया? सर एक्चुअली मुझे ये लोग हर साल कॉल करते हैं। आई थिंक इनके जो वेले एक्टर्स की लिस्ट है उसमें मैं हर साल होता हूँ। वेलकम टू सोशल। रणवीर शौर्य की एक्टिंग टैलेंट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी, लेकिन ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि आज तक इंडस्ट्री उनकी पोटेंशियल को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाई है। शायद इसीलिए उन्हें अब बिग बॉस जैसा रियलिटी शो करना पड़ रहा है। ये हम सब के लिए काफी शॉकिंग था जब हमने उन्हें बिग बॉस में देखा। हम सब जानते हैं कि जितना उन्होंने इंडियन सिनेमा को कंट्रीब्यूट किया है, उसको देखते हुए ही डजंट बिलोंग इन अ शो लाइक दैट। इस वीडियो में हम आपको उनके करियर के बारे में डिटेल में बताएंगे। From where he started, the kind of movies he has done, and why he deserves so much more than just being in a reality show. ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। साले ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। साले तुम लोग कार्टून बनाते ना खुद कार्टून बन गए हो। दुआ लो, हमारी बददुआ नहीं, बददुआ से आज तक किसी का घर नहीं बसाना बसेगा। हिलना मत। करियर बिगिनिंग। रणवीर शौर्य हमेशा से एक फिल्म मेकर बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी एजुकेशन भी इसी बैकग्राउंड में ली थी और अपने करियर की स्टार्टिंग में वो बिहाइंड द कैमरा ही काम करते थे। उन्होंने कई दूरदर्शन के प्रोग्राम्स में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है, जिससे उन्हें कैमरा के पीछे का काम करने का एक्सपोजर मिला। He also started working in Channel V as a director, where he directed iconic shows like Time Max and Time Pass. छोड़ के मैंने चैनल भी ज्वाइन किया बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर नॉन फिक्शन। तो वहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर शो होता था टाइम एक्स टाइम पास, जिसके होस्ट थे जावेद जाफरी। वो डायरेक्ट किया काफ़ी टाइम। लेकिन उनके करियर के इसी फेज में एक बड़ा चेंज तब आया जब उन्होंने डायरेक्शन को छोड़कर एक्टिंग करने का डिसीजन लिया। ऐसा रणवीर ने इसलिए किया क्योंकि उन्हें डायरेक्शन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी और वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वो एक स्टेबल इनकम अर्न कर सके। इसके साथ साथ उन्होंने थिएटर करना भी शुरू कर दिया था, जहां वो फिल्म मेकर रजत कपूर के साथ प्लेस किया करते थे। He started his acting career by being a VJ in a lot of shows for Channel V. आज की जनरेशन को शायद ही VJ या फिर Channel V के बारे में पता हो, मगर अर्ली 2000s में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इंडियन टेलीविजन का, जहाँ पर ऑडियंस के लिए काफी तरह के मिनी शोज प्रोड्यूस किए जाते थे। रणवीर ने इन्हीं शोज में परफॉर्म करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाया। Getting like personal. Whatever, yeah. Okay, that's personal? Yeah, like Okay, that's international sign language. Can I ask you a question? no. Can I I'll ask you a question? No. स्ट्रगल एंड पर्सनल ट्रेजेडीज। ईयर 2002 में रणवीर ने वीजिंग छोड़कर फुल टाइम एक्टिंग करने का डिसीजन लिया था। यहीं से उनका रियल स्ट्रगल शुरू हुआ, where he got rejected by a lot of production houses despite making his name in the TV industry. इसका एक बड़ा रीजन ये भी था कि रणवीर और प्रोड्यूसर महेश भट्ट के बीच डिफरेंसेस आ गए थे। This was because रणवीर was earlier dating पूजा भट्ट, but due to some reasons the relationship fell apart. इसी वजह से उन पर भट्ट फैमिली ने कई एलिगेशंस लगाए थे और पूरी इंडस्ट्री को रणवीर को बॉयकॉट करने के लिए कहा था। इसी टाइम पर उनको एक और पर्सनल सेटबैक हुआ था, where he lost his mother and had to move to the US with his brother. उन्होंने कई जगह बताया है कि ये उनकी लाइफ का सबसे डार्क पीरियड था, जिसे वो आज भी पीछे नहीं छोड़ पाए हैं। You've spoken about it, but the Bhatts. Yeah. So I had great regard for Mr. Bhatt till the fiasco happened when I With was Pooja. seeing his daughter. Yeah. You ask anybody from the film industry, anybody, most of them will say it off record. I can say it on record. I have no problem. This fully happens, ganging up against someone, elbowing them out, standing on somebody's toes, scuttling somebody's career. ये सब होता है। करियर पीक। फाइनली 2005 में रणवीर का एक्टिंग करियर प्रॉपर्ली स्टार्ट हुआ, जहां पर उन्होंने सबसे पहले द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो में काम करना शुरू किया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, What's so funny about being funny? ह्यूमर कोई बोतल में बंद मेंढक तो नहीं कि बस ढक्कन खोला और जोक बाहर। इसके बाद उनकी दो बड़ी फिल्म्स रिलीज हुई which completely put him on the map as an actor. सबसे पहली थी घोंसला का घोंसला और दूसरी थी प्यार के साइड इफेक्ट्स। इन दोनों ही फिल्म्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसके बाद उन्हें और फिल्म्स करने के ऑफर्स आने लगे। ऐसा ले जाने के बाद आपकी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है क्या? आंटी जी, आंटी को मार गोली, मेरे से बात कर। उस दिन तो बड़े ठह नोट गिन रहा था। सीधी तरह बता बात क्या, नहीं तो हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। इसके बाद उन्होंने मिथ्या, मिक्स डबल्स, भेजा